गाइस अगर आपके एप्सन सीरीज के 3110, 3115, 3116 इस सीरीज के जितने भी प्रिंटर्स हैं, इन प्रिंटर्स में अगर आपको पेपर पिकअप की प्रॉब्लम आती है तो उस केस में आपको प्रिंटर का पिकअप रोलर चेंज करना पड़ता है। इस तरह के प्रिंटर्स में दो पिकअप रोलर्स होते हैं, एक ऊपर से लगा रहता है ये वाला, और ये वाला एक नीचे से लगा रहता है। अगर आपको इस तरह के प्रिंटर्स में पिकअप रोलर का सेट चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो वो आप कैसे करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मेरे पास ये प्रिंटर आया है, इस प्रिंटर में प्रॉब्लम है कि ये पेपर को पिकअप नहीं कर पा रहा है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए गाइस, मैंने इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट डाला हुआ है, तो इसको अभी मैं जेरोक्स करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस प्रिंटर का प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ पे जेरोक्स का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए गाइस, प्रिंटर पेपर को पिकअप नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखिए पेपर एरर का इंडिकेशन जल जा रहा है। ये देखिए पेपर एरर का रेड लाइट यहाँ पे जल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रिंटर पेपर को ठीक से पिकअप नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन, यानी कि इस तरह के प्रिंटर्स में आपको पेपर पिकअप रोलर को कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले हम प्रिंटर को ऑफ कर देंगे। प्रिंटर को ऑफ करने के बाद इसका पावर केबल और यूएसबी केबल खोल दीजिएगा। उसके बाद आपको ये सामने का ढक्कन खोलना है। अब इस ढक्कन को खोलने के बाद आपको यहाँ पे और यहाँ पे दो स्क्रू मिलेंगे, उनको आपको खोलना है। अब ये ऊपर का कवर उठ जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ केबल लगे हुए हैं, आपको इन केबल को खोल देना है। इन केबल्स को केयरफुली खोलिएगा, नहीं तो ये केबल डैमेज हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर का कवर है इसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में खींच के ऊपर उठा लेना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए गाइस, ये निकल गया ऊपर का स्कैनर। अब पहले हम ऊपर के इस पिकअप रोलर को चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है वही मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब आपको इस व्हाइट कलर के पार्ट को खोलना है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको खोलने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके नीचे देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग है। ये देखिए, ये जो स्प्रिंग आपको दिख रहा है, इस स्प्रिंग को आपको पहले निकाल देना है। उसके लिए आपको एक प्लकर का यूज करना है। इस तरह का एक प्लकर ले लीजिएगा। ऐसा प्लकर लेके आपको इसे यहाँ से धीरे से निकाल देना है। ये देखिएगा, इसे निकल गया। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, वो अंदर पड़ा हुआ है। अब आपको इस पार्ट को खोलना है, तो इसे खोलने के लिए आपको इसे इस तरह लेफ्ट साइड प्रेस करना है। इसके यहाँ पे देखिए एक लॉक है, इस तरह आप लेफ्ट साइड प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये निकल गया। अब आपको इस रोलर को खोलना है। इस रोलर को खोलने के लिए आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको इस तरह से प्रेस करना है। आप एक चिमटे की मदद लीजिएगा, इस तरह का एक चिमटा, ऐसा एक चिमटा लीजिएगा और इसे इस तरह यहाँ पे दबा के रखिएगा। और इसे इस तरह से दबा के रखकर इसे आपको धीरे धीरे इस तरह से थोड़ा थोड़ा घुमाना है, तो ये निकल जाएगा। ये देखिए गाइस, ये निकल गया। अब हम इसे चेंज करेंगे। अब हम इस नए वाले रोलर को लगाएंगे। इन दोनों रोलर में फर्क सिर्फ इसके ऊपर ये जो रबर लगा हुआ है, इस रबर का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो रबर है, ये रबर काफ़ी घिस गया है। ये देखिए गाइस, इन दोनों में फ़र्क आपको दिख रहा होगा। इसका रबर देखिए यहाँ पे लगभग लेवल हो गया है। यहाँ से देखिए इसका थिकनेस काफ़ी कम है, और इस रोलर का थिकनेस देखिए कितना ज़्यादा है, और इसका देखिए कितना कम है। यानी कि इस रोलर का रबर काफ़ी घिस गया है, तो इसलिए इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम इसे लगा लेंगे। ये देखिए, ये लग गया है अच्छी तरह से। यहाँ पे इसके लॉक जो हैं वो आके सेट हो गए हैं। अब हमें इस पार्ट को फिर से लगा लेना है। इस पार्ट को लगाने से पहले आपने जो स्प्रिंग खोला था उसे एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए, ये वो स्प्रिंग है। इसे मैं फिलहाल अभी बाहर रख लेता हूँ। पहले मैं इस पार्ट को लगाऊंगा, उसके बाद मैं इस स्प्रिंग को फिर से लगा दूंगा। ये देखिए, ये लग गया है अच्छी तरह से। अब इस स्प्रिंग को हमें फिर से लगा लेना है। तो इसे मैं इस तरह से पकड़ूंगा प्लकर की मदद से। इस तरह से पकड़ के मैं इसे फिर से लगा दूंगा। अब ऊपर वाला रोलर तो हमने नया लगा दिया है, लेकिन अब हमें नीचे वाले को चेंज करना है। तो इसे निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके दोनों तरफ दो लॉक हैं, इन दोनों लॉक को आपको पहले खोलना पड़ेगा।
ये देखिए इस तरह से ये निकल गया और इधर से भी ये निकल गया। यहाँ पे 2 स्प्रिंग रहेंगे, वो स्प्रिंग खुल गया है। ये देखिए इस स्प्रिंग को हम फिर से लगा लेंगे। एक और स्प्रिंग रहेगा, इन दोनों स्प्रिंग को हमें लगा लेना है इस तरह से। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हमें खोलना है। ये स्प्रिंग आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो स्प्रिंग आपको दिख रहा है ये वाला, इसे हमें खोलना है। ये हमने खोल दिया। ये देखिए गाइस ये स्प्रिंग निकल गया। अब इसे हम फिलहाल यहाँ साइड में रख देंगे। तो स्प्रिंग को मैंने खोल दिया है। अब इसे निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्रिंटर का ये जो पेपर ट्रे है, ये जो पेपर का ट्रे है, ये देखिए ये ट्रे, इस ट्रे को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। देन प्रिंटर को आपको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। इसको निकालने के लिए हमें इसे थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है, तो ये निकल जाएगा। अब प्रिंटर को हम फिर से रख देते हैं जैसा था। ये देखिए गाइस इसे हमने खोल दिया है। ये देखिए अब इसे हम चेंज करके नया लगाएंगे। मैं आपको नया वाला दिखाता हूँ। ये है हमारे पास नया पीस जिसे हम अभी लगाएंगे। तो इसे कैसे लगाएंगे, फिर से हम प्रिंटर को टेढ़ा करेंगे। अब इसे लगाने के लिए देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक है और इधर एक है। इन पॉइंट में इसे सेट करना है आपको। इसमें भी देखिए 2 पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे एक और ये इधर एक। तो इसमें इसको आपको फंसा देना है, ये कुछ इस तरह से। ये देखिए गाइस ये लग गया। अब जो स्प्रिंग हमने खोला था उसे फिर से लगा लेना है। अब यहाँ पर ये स्प्रिंग हमने निकाला था, इस स्प्रिंग को हमें फिर से लगा लेना है। अब इस स्प्रिंग को हमें पहले नीचे की तरफ फंसा लेना है। ये देखिए गाइस ये स्प्रिंग जंप कर गया। आपको ये काम काफ़ी केयरफुली करना है। स्प्रिंग जंप करके भाग गया था, फिर से मुझे मिल गया। मेरा लक अच्छा है, नहीं तो कहीं खो भी सकता था। इसको पहले आपको नीचे की तरफ यहाँ पे लगा लेना है, फिर इसे यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा लीजिएगा। ये देखिए ये लग गया। अब हम इस प्रिंटर के सारे कनेक्शंस को फिर से लगाकर प्रिंटर को फिट कर देंगे।